गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होगे और अपनी तैयारी कर रहे होगे। आज की क्लास इंग्लिश की क्लास है और हम नरेशन का जो चैप्टर है वो कंप्लीट करेंगे। सिर्फ सिंगल एक वीडियो है ये और इसमें हम नरेशन का टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे। एचएससी के मोस्टली एग्जाम में ये टॉपिक आता है। इंग्लिश सेक्शन में 1 से 2 क्वेश्चन मिलेंगे आपको। जहाँ पे 5 नंबर की इंग्लिश आती है वहाँ पे 1 क्वेश्चन आ जाता है, जहाँ पे 10 नंबर की इंग्लिश आती है वहाँ पे 2 क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो हम आज की वीडियो में इसको कंप्लीट पढ़ेंगे, बिल्कुल क्या चीज़ होती है ये, क्या नरेशन होती है, कैसे हम नरेशन के क्वेश्चन सोल्व करते हैं और कैसे एग्जाम में पूछा जाता है ये। तो कंप्लीट वीडियो है ये आपको। इसमें जितने एचएससी में आज तक पीवाईक्यू क्वेश्चन आए हैं नरेशन से वो भी मैं आपके करवाऊंगा और कुछ क्वेश्चनों की प्रैक्टिस भी मैं करवाऊंगा आपकी। तो वीडियो को अंत तक देखना और साथ के साथ शॉर्ट नोट्स बना लेना। मैंने जैसे पीपीटी तैयार कर रखी है अच्छे से, तो जो नोट्स बनाने शॉर्ट मैं आपको बता दूंगा साथ के साथ कैसे बनाने हैं। सिंगल एक वीडियो है, आप पेड बैच में भी नहीं मिलेगा आपको ऐसा कंटेंट है और बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। अगर आपको अभी फिलहाल नरेशन नहीं आता, लेकिन क्लास खत्म जैसे ही होगी आपको नरेशन उंगलियों पे होगा। आप एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे, चाहे आप एसएससी का एग्जाम दे लियो, कोई भी एचएससी का दे लियो, कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा आज के बाद नरेशन का, ये वीडियो देखने के बाद। चलो सबसे पहले ये देखो, ये है क्वेश्चन भाई। क्लास शुरू करते हैं हम। इस टाइप से क्वेश्चन आता है आपका, ऐसे क्वेश्चन देगा और 4 ऑप्शन देगा, उनमें से बताना हमको कौन सा आंसर है। इस प्रकार से नरेशन आती है। तो ये लास्ट में बताऊंगा कैसे सोल्व करना है। सबसे पहले हम स्टेप टू स्टेप चलते हैं। और इंग्लिश का बैच जो कंप्लीट बाई एचएससी एग्जाम ओरिएंटेड है, मैंने स्पेशल हरियाणा के पेपर में जो लेवल आवा है उसी लेवल तक सेट कराया है यो। तो आप मेरे साथ जुड़ो और फ्री पढ़ो, कोई भी पेड बैच लेने की जरूरत नहीं है इंग्लिश का। किसी भी एसएससी टीचर का पेड बैच मत लो या हरियाणा टीचर का पेड बैच मत लो, क्योंकि मैंने आपको कई बार बता लिया, जो मुझसे पहले से जुड़े हुए हैं 10 नंबर की इंग्लिश आएगी आपकी ग्रुप डी में और 10 में से 5 क्वेश्चन आपके ग्रामर के आएंगे। और वो 5 क्वेश्चन कहाँ से आएंगे वो भी मैंने बता रखे हैं, टॉपिक्स भी बता रखे हैं। तो सिर्फ मैं बता दूंगा कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं और जो जरूरी है वो मैं आप पढ़ा दूंगा, मैं पढ़ा भी रहा हूँ आपको। मैंने पहला सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट करवा दिया, दूसरा वॉइस करवा दिया, तीसरा नरेशन, 3 टॉपिक करवा दिए। टेंस करवाऊंगा मैं, प्रीपोजिशन करवाऊंगा, क्वेश्चन टैग करवाऊंगा और कंजक्शन करवाऊंगा। ये टॉपिक और करवाऊंगा। इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन आ जाएंगे 5। अब आप एसएससी का कोई भी पेड बैच लोगे, किसी का भी, नीतू मैम का या मंसर का, किसी का भी XYZ टीचर का एसएससी या पेड बैच लोगे, आपको 180 से 190 क्लास मिलेंगी उस पेड में। तो 190 क्लास करने का कोई फायदा नहीं है भाई। यही होती है एक गलत दिशा में तैयारी करना और सही दिशा में तैयारी करना। जो मुझसे जुड़े हैं वो बहुत सारे सही रास्ते पे चल चुके हैं अब। तो पेड बैच नहीं लेना, जितना मैं पढ़ाऊँ ना मैं आप दे दूंगा आपको, जितनी क्लास देनी होगी इंग्लिश की। एचएससी के एग्जाम में इंग्लिश की जो भी क्लास होंगी मैं अपना आप दे दूंगा तारती, जितनी मस्ट होनी चाहिए वो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। और वो कैब का भी बता दूंगा कहाँ से क्या पढ़ना है और कैसे याद करनी है। बहुत बच्चों को वो कैब याद नहीं होती, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। वीडियो को शुरू करते हैं भाई। देखो नरेशन क्या होती है और कैसे हम सोल्व करते हैं इसको। जिसने आज तक नरेशन देखी भी नहीं है ना, क्वेश्चन भी नहीं देखा, उसको भी नरेशन समझ में आएगी। देखो नरेशन क्या होती है। जब हम किसी की बात को उसी के शब्दों में बताते हैं, जब हम किसी बात को उसी के शब्दों में बताते हैं तो उसे डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। मतलब जैसे उसने बोलिया वैसे ही उसी के शब्द हम आप ही ने बता दी, तो उन्होंने डायरेक्ट बोल दिया। जो करो कही उन्होंने मना कह दी, तो वह डायरेक्ट बात होगी, सीधी सी बात है, उसको हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। और जब वह बात भाई आप ही अपने शब्द में बतावा तो उसने इनडायरेक्ट स्पीच कह दिया। हाँ, थोड़ा तरोड़ मरोड़ दिया और अपने शब्द में बता दिया। ठीक है, तो उसको इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं।
डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच का डिफरेंस क्या, कैसे पहचान पाओगे ये? नरेशन में 4 चीज होंगे, एक तो डायरेक्ट स्पीच, एक इनडायरेक्ट स्पीच, एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब, एक रिपोर्टिंग स्पीच। चारों चीज मैं आपको बताता हूँ क्या होती हैं। ये देखो भाई, डायरेक्ट स्पीच क्या होता है। डायरेक्ट स्पीच ऐसे क्वेश्चन दिखेगा आपको, जैसे एग्जांपल है राम सेड कोमा इन्वर्टेड कोमा आई एम हैप्पी। तो मतलब जो डायरेक्ट स्पीच होगा उसमें आपको कोमा मिलेंगे और 2 क्लोज मिलेंगे, एक ये क्लोज है और एक ये है, 2 अलग अलग मिलेंगे। डायरेक्ट स्पीच होता है, मेन है कोमा इन्वर्टेड कोमा मिलेंगे आपको डायरेक्ट स्पीच में। इनडायरेक्ट क्या है, इनडायरेक्ट कोमा इन्वर्टेड कोमा टूट जाओगा और सीधा सेंटेंस एक उसमें लिखा जाओगा कंजक्शन के साथ जोड़ कर, इसको इनडायरेक्ट स्पीच बोलते हैं। क्या एग्जांपल दे रखा है, ये राम सेड आई एम हैप्पी, ऐसे लिखा मिलेगा और कोमा 2 कोमे ऐसे मिलेगा। अब देखो इसको जो बोलते हैं ना, इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। अपने नोट्स में लिख लेना भाई, रिपोर्टिंग ये होता है रिपोर्टिंग वर्ब, ये होता है रिपोर्टिंग स्पीच। एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब, एक होता है रिपोर्टिंग स्पीच, एक होता है डायरेक्ट स्पीच, एक इनडायरेक्ट स्पीच। 4 बात हैं। तो डायरेक्ट स्पीच किसने बोलेंगे, जो कोमा इनवर्टेड कोमा ना पूरा सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच है। फिर इसके भीतर यो राम सेड यो इतना हिस्सा है, यो है रिपोर्टिंग वर्ब है, और यो इतना हिस्सा है कोमा इनवर्टेड कोमा के भीतर, यो है रिपोर्टिंग स्पीच है। और इसको आंसर सोल्व कराएंगे तो ऐसे आ जाएगा सेंटेंस, तो उसको बोलेंगे इनडायरेक्ट स्पीच। एग्जाम में कई बार क्या पूछता है, आपको डायरेक्ट देगा और इनडायरेक्ट पूछ लेगा, और कई बार आपको इनडायरेक्ट दे देगा क्वेश्चन में और उसके 4 ऑप्शन में डायरेक्ट स्पीच दे देगा, तो आंसर पूछ लेगा। इस प्रकार होता है। देखो ये लिख रखा है रिपोर्टिंग वर्ब या स्पीच कह सकते हैं इसको। रिपोर्टिंग वर्ब मतलब शुरू का राम सेड क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब, और रिपोर्टेड स्पीच क्या है, आई एम टायर्ड या आई एम हैप्पी, जो भी है, मतलब कोमा इन्वर्टेड कोमा के अंदर की जो बात होती है वो रिपोर्टिंग स्पीच और पहले रिपोर्टिंग वर्ब है। और डायरेक्ट स्पीच पूरा सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच बोलेंगे, और जो इन्हें सोल्व कर देंगे उन्हें इनडायरेक्ट स्पीच बोलना है। किसको नहीं आया भाई नरेशन का ये बेसिक पार्ट समझ में? नेक्स्ट चलते हैं। डायरेक्ट स्पीच के रूल्स। डायरेक्ट स्पीच पहचाना को करके डायरेक्ट स्पीच है, मैंने पहले बता दिया। कोमा मिलेगा, इन्वर्टेड कोमा मिलेगा, एग्जैक्ट वर्ड मिलेंगे, मतलब कोमा इन्वर्टेड कोमा मिलेगा। एग्जांपल देखो, जैसे शी सेड आई एम टायर्ड, ऐसे दिखेगा भाई, उसको हम डायरेक्ट स्पीच बोल लेंगे। और ये शी सेड क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है, और आई एम टायर्ड क्या है, रिपोर्टिंग स्पीच है। इनडायरेक्ट स्पीच की पहचान कैसे करेंगे, कोमा नहीं मिलेगा, इन्वर्टेड कोमा नहीं मिलेगा, मतलब ये चीज को नहीं मिला है, ये चीज नहीं मिलेंगी इनडायरेक्ट स्पीच में। सेंटेंस थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, और शी सेड दैट शी वाज टायर्ड मतलब सोल्व हो गया यो, एक केस में इसमें पाओ कोमा इन्वर्टेड कोमा नहीं है ना इसमें, तो ये इनडायरेक्ट स्पीच है। ठीक है जी, एक एक चीज बिल्कुल बारीकी से समझाऊंगा, कोई नया बालक हो चाहे पुराना हो, और बहुत सारे बच्चों का यो बैम है हमने नरेशन ना हो, लेकिन यह वीडियो देखोगे तो हमने दिखेंगी बहुत सारी चीज हमने नहीं आती। अब देखो भाई, नरेशन चेंज करने के स्टेप्स क्या है। नरेशन चेंज कैसे करेंगे, मतलब डायरेक्ट स्पीच से हम इनडायरेक्ट कैसे चेंज करेंगे। जैसे राम सेड टू मी आई एम बिजी है, इसको बदल दिया राम टोल्ड मी दैट ही वॉज बिजी। तो ये कैसे चेंज हुआ है, क्या क्या चीज हमको चेंज करनी पड़ेगी, क्या क्या चीज हमको ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो सबसे पहला स्टेप है रिपोर्टिंग वर्ब देखनी भाई आप ने। रिपोर्टिंग वर्ब कौन सी है, मैंने बताई थी राम सेड टू मी, या रिपोर्टिंग वर्ब है 8 तक की। ठीक है, दूसरा की काम है कोमा एंड इन्वर्टेड कोमा हटाना है। पहले यार देखिए, फिर ये कोमा इन्वर्टेड कोमा हट गया, ही हो गया डेट में बदल गया। ठीक है, तीसरा काम है प्रोनाउन चेंज करना है। क्या चेंज करना है, प्रोनाउन चेंज करना। प्रोनाउन कौन सा है, जो यहाँ पे ना इसमें यो जो यो है यो आई, यो चेंज करना है भाई। यो 3 तरीका चेंज होगा। पर्सन बदलता है रिपोर्टिंग स्पीच के अनुसार, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज। मतलब फर्स्ट पर्सन है कोई भी वो आ रहा हो, जैसे आई आ रहा हो, आई माई मी वी, आई और वी है, आई और वी है, तो ये फर्स्ट पर्सन है, ये सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। कैसे, इसमें देखो कोई भी सेंटेंस हो, सब्जेक्ट होती है, वर्ब होती है, ऑब्जेक्ट होता है। इसी प्रकार राम यार्ड सब्जेक्ट है, सेड टू वर्ब है,
और मी ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आई एम बी जी, आई है, आई कौन सा, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा जी, मतलब राम के अनुसार बदलेगा। राम किसी का नाम है तो थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन में ये देखो आई और वी है, थर्ड पर्सन में चेंज हो जाएंगे। फर्स्ट पर्सन जो सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, सेकंड पर्सन यू और यू हुआ है, यू बदलेगा मतलब ऑब्जेक्ट के अनुसार। इसमें ऑब्जेक्ट कौन सा, मी के अनुसार। एक बार समझना, सारी चीजें समझ में आएंगी आपको क्लियरली। और थर्ड पर्सन की है नो चेंज, थर्ड पर्सन चेंज नहीं होगा। यार मतलब ई की जगह ही शी इट दे आ जाए तो ये चेंज नहीं करना, ये ऐसे कैसे रखे जाएंगे भाई, ठीक है जी। सबसे नरेशन में मेन बात यही ध्यान रखनी है कि चेंज कैसे होंगे। ये एक बार आ गया फिर क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ जाएंगे। सबसे पहला काम रिपोर्टिंग वर्ब देखनी है। रिपोर्टिंग वर्ब ये सेट टू को, रिपोर्टिंग वर्ब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये देखो अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो ही टेंस बदलेगा। मतलब यार पास्ट टेंस में सैड सेकंड फॉर्म है, मतलब पास्ट टेंस में है। यार अगर पास्ट टेंस है तभी हम टेंस चेंज करेंगे। जैसे आई एम बिजी था, ही वॉज बिजी, वॉज कर दिया एम की जगह, मतलब प्रेजेंट की जगह पास्ट कर दिया। यो इसीलिए कराया क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब जो ये शुरू का क्लोज है यो पास्ट में है और यह कंडीशन है। यो जब पास्ट में होगा जब भी हम इसको चेंज करेंगे टेंस को, अदरवाइज हम टेंस को चेंज नहीं करेंगे, ठीक है जी। तो पहला काम हमारा रिपोर्टिंग, जैसे कोई भी है रिपोर्टिंग वर्ब देखनी है सबसे पहले हमने, रिपोर्टिंग वर्ब देखनी है यार, ठीक है। फिर कोमा इनवर्टेड कोमा हटाने हैं, ये डेट में बदल दिए। फिर प्रोनाउन चेंज करना, आई है, आई चेंज कर दिया। आई के फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार राम का के है, ही हो जाएगा थर्ड पर्सन। तो एम है, एम प्रेजेंट है तो पास्ट में बदल दिया। ये बताऊंगा मैं टेंस कौन से किस में चेंज होंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और बीजी नुकान रख दिया, ये है। जब डायरेक्ट से पीछे इनडायरेक्ट में जावा कोमा इनवर्टेड कोमा हटा देंगे। अगर यार कोई क्वेश्चन मार्क है तो भी सिंपल सेंटेंस में चेंज कर देंगे, ठीक है जी। तो ऐसे चेंज करनी है भाई। तीन चीज बात याद रखनी है, सब्जेक्ट SON याद रख लो, SON फर्स्ट सेकंड थर्ड। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज है। तो इस प्रकार याद रखना है, ठीक है जी। अब मैं आपको एक बार बता देता हूं टेंस चेंज कैसे करने हैं। टेंस जब भी चेंज करने हैं जब पास्ट में रिपोर्टिंग वर्ब दे रखी हो आपकी। जैसे एक एग्जांपल लिखता हूं मैं, ही सेड टू मी आई एम बिजी, तो ये लिख दिया भाई, ठीक है। सबसे पहले तो कौन सी स्पीच है, यह है जी डायरेक्ट स्पीच है, डायरेक्ट स्पीच है, ठीक है। ये भी यहाँ से यहाँ तक का क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है, ठीक है भाई जीत। यहाँ से कोमा इनवर्टेड कोमा भीतर की बात की है, रिपोर्टिंग स्पीच है। मैं गारंटी दूं जो पेड क्लास है ना उनमें भी नहीं पाऊंगी इसी चीजें, इतनी बारीकी से समझाऊंगा और एक की वीडियो आऊगी और इससे मैं सबकी में क्लियर हो जाएगा तारा। डायरेक्ट स्पीच है, इसको डायरेक्ट को हम इनडायरेक्ट में बदलेंगे। कैसे बदलेंगे, सबसे पहले देखना है रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है या प्रेजेंट में है, तो या सेकंड फॉर्म है या है पास्ट में, ठीक है। इसको चेंज करेंगे हम, ही है, ही लिख दिया। सैड टू को मैं बताऊंगा कौन कौन से हमें चेंज कराएंगे, पहले एक बार लिख दूं, चलो मैं बता देता हूं। सैड टू आ जा, सैड टू, तो हम इसको चेंज करेंगे टोल्ड में। खाली सैड लिखा जा तो खाली सैड आ जाएगा, तो सैड नुक्का नु लिखना है जी। ये आ गया टेल, टेल प्रेजेंट टेंस आ गया ना, तो टेल का टेल ले रहा होगा, टेल्स का टेल्स। ये चार चीज हैं। अगर प्रेजेंट में आ गया तो प्रेजेंट नुक्कान रह जाएगा, अगर पास्ट में आ रहा है सैड टू को टोल्ड में बदलाएंगे, सैड लिखा रहा है तो सैड ऐसे आएगा, ऐसा लिख देंगे। सिंपल सेंटेंस है तो ही लिखा सैड टू को मैंने बदल दिया जी टोल्ड में, मी ऐसे का ऐसा। कोमा इनवर्टेड कोमा सिंपल सेंटेंस है तो हम डेट में जोड़ेंगे उसको, डेट से, डेट। आई फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट कौन सा है, यो सब्जेक्ट, तो ही आ जाएगा ही।
इब एम है प्रेजेंट इंडेफिनेट है तो पास्ट इंडेफिनेट में चेंज हो जाएगा, ही वॉज बिजी। ऐसे चेंज करना है भाई। अब मैं टेंस बता दूं कौन कौन से किस में चेंज होंगे, ये कॉपी में लिख लियो। जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, रिपोर्ट इसमें आ गई, इसमें आऊंगी, ये चेंज करने हैं बस। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो आओगी वो वर्ब की सेकंड फॉर्म में बदल दो। अगर इज एम आर आ रहा है, इज एम आर, और वर्ब के साथ आई एन जी आ रहा है, इसको बदल दो आप वोज वर्ब में, मतलब पास्ट में चेंज कर दो, वोज वर्ब के साथ आई एन जी। वॉइस की इसकी पहचान क्या होया अगर वॉइस में ये चीज होया करें, उसमें थर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म लग गया अगर वॉइस में, और टेंस चेंज नहीं हुआ अगर, जो टेंस है ना उसी टेंस में रहेगा। जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है तो इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगा। अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है तो वो वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म हो जाएगा, वो वर्ब की थर्ड फॉर्म होया करे, और उसमें लास्ट में क्वेश्चन मार्क दे रखा है तो क्वेश्चन मार्क में रहा होगा वो चेंज ना, लेकिन ये सिंपल सेंटेंस में चेंज हो जाएगा करे, इसमें टेंस भी चेंज होगा। देखो वर्ब ये याद लिख लो, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चेंज होगी, वर्ब की सेकंड में इज एम आर प्लस वर्ब के साथ आई एन जी चेंज होगा, वो वर्ब प्लस वर्ब की आई एन जी। इसके बाद एज है वो के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है तो ये हो जाएगा एड प्लस थर्ड में। मतलब कहने की बात है प्रेजेंट टेंस पास्ट में चेंज हो जाएगा, प्रेजेंट जो आपका टेंस है वो पास्ट में चेंज हो जाएगा। ठीक है जी, ये दो बात, ये तीन बात याद रख ली। अब दो बात और याद रखनी है। जैसे पास्ट का जैसे वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है तो इसको बदल देंगे हम एड प्लस थर्ड में, एड प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये याद रखना आपको बिल्कुल। अब अगर सेंटेंस में वो जो वर्ब के साथ आई एन जी आ रहा हो, वो जो वर्ब के साथ आई एन जी आ रहा हो मतलब पास्ट कंटिन्यूस टेंस आ रहा हो, तो इसको हम बदल देंगे एड बीन और आई एन जी, इसमें बदल देंगे। सीधी बात है, पास्ट इंडेफिनिट पहला तीसरा बदल जाएगा, दूसरा चौथा बदल जाएगा, नो याद रख लो मेरे यार। और ये प्रेजेंट वाले पास्ट में बदल जाएंगे, इतनी सी बात है, सिंपल बात है बिल्कुल। और जितने भी मॉडल है हमें भी पास्ट में बदल जाएंगे भाई। जैसे कैन है, कैन बदल जाएगा कुड में, मे माइट में, विल वुड में। जैसे विल के साथ फर्स्ट फॉर्म आ गया आपका सेंटेंस में, या विल के साथ फर्स्ट फॉर्म आ रही होती तो वो चेंज हो जाता वुड प्लस में फर्स्ट फॉर्म। ये बात याद रखनी है आपको। तो आपको टेंस समझ में आ गया, कोई भी सेंटेंस आया शुरू में हमने रिपोर्टिंग वर्ब देखनी है, प्रेजेंट में है पास्ट में, पास्ट में जब भी हमने सेड टू को टोल्ड में बदलना है, ठीक है, कोमा नोटेड कोमा डेट से जोड़ना है, फिर आई फर्स्ट पर्सन है सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज। कौन से हो ये, यार फर्स्ट पर्सन आ गया तो राम के अनुसार बदलेगा, ठीक है। अगर यार आई की जगह यू आ जाता, यू आर बी जी लिख रखा होता तो यू ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता, मी के अनुसार, मी का सब्जेक्टिव केस की है आई, तो यार आई लिखते। अगर आई माई मी है ना, आई माई मी है यार, मी है तो यू आ रहा होता यार, आ रहा होता यू आर बी जी, नो आ रहा होता तो यू सेकंड पर्सन ने यू है देख लिया, फिर सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। तो मी ऑब्जेक्ट है, मी ऑब्जेक्ट है, इसका शुरू वाला सब्जेक्ट ले लो आई, तो यार लिख देता आई लिख देता मैं, ठीक है। फिर टेंस चेंज हो जाता, आई वॉज बिजी, ऐसे होता भाई। किसको चेंज नहीं करने आए, आगे चलो। तो ये टेंस बता दिए मैंने, प्रेजेंट चेंज हो जाएगा पास्ट में, और पास्ट हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में, विल वुड में, कैन कुड में। मतलब जितने प्रेजेंट है वो पास्ट में, और पास्ट के जो आ रहे हैं पहला तीसरा में, दूसरा चौथा, बस मोटी सी बात ये याद रख लो। आगे चलो भाई। अब आपने सेंटेंस में इंटेरोगेटिव सेंटेंस मिलेंगे कुछ, इंटेरोगेटिव। दो एग्जाम्पल लिख के फिर मैं आपको समझाता हूँ। जैसे दो एग्जाम्पल देता हूँ आपको, ही said to me I am writing a letter। ये लिख दिया भाई। ये कैसा सेंटेंस है, ये सिंपल सेंटेंस है, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस नहीं है ना, इंटेरोगेटिव में तो लास्ट में कर्ची का निशान आ रहा है, तो ये सिंपल सेंटेंस है। तो सिंपल में said to को हम बदलेंगे किस में, said to को बदलेंगे हम told में, कोमा नोटेड को बदल देंगे डेट में,
और टेंस चेंज करे देवांगे, ऐसे बदलाएं, ठीक है। और अगर यहाँ पे पहले दो बार तीन प्रकार के सेंटेंस लिखता हूँ। पहला तो ये हो गया, इसका क्या बनेगा, ही टोल्ड मी डैट। आई फर्स्ट पर्सन है ही के अनुसार, ही एम प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस में बदल देंगे, वॉज राइटिंग ए लेटर, ठीक है जी, ऐसे बन गया है। तो ये भी एक मैं सिंपल सेंटेंस देता हूँ, ही टेल मी, ही टेल्स मी आई एम राइटिंग ए लेटर, नुकानू लिख लो, आगे नुकानू मान लो। तो सबसे पहले देखा हमने रिपोर्टिंग वर्ब, तो ये टेल्स है, ये तो प्रेजेंट टेंस है, तो प्रेजेंट टेंस है तो हम टेंस चेंज नहीं करांगे, इसका कैसे लिख देंगे यार, ही टेल्स नुकानू रह जाऊंगा भाई, ही टेल्स मी डैट आई एम, आई इसके अनुसार बदल दो, ही आ जाएगा, यार आ जाएगा, ही इज, एक सेकेंड, तो यहाँ पे आ जाएगा ही इज राइटिंग ए लेटर, इस प्रकार आ जाएगा। मतलब टेंस से नहीं करना है इसमें, लास्ट वाले में। अगर यार प्रेजेंट टेंस है तो दो प्रकार के सेंटेंस हो गए। तीसरा प्रकार का सेंटेंस हो गया अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस, देखो तीसरा प्रकार का सेंटेंस होगा इंटेरोगेटिव, जैसे ही सेड टू मी, कोमा इन्वर्टेड कोमा, वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग, ऐसे लिख दिया जी, और कर्तसी का निशान, ऐसे आपको सेंटेंस मिलेगा, वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है। सबसे पहले क्या करना है, इसमें जो सेड टू है वो आपका चेंज होगा आस्क्ड में, ये नोट्स में लिख लेना, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में सेड टू टूटेगा आस्क्ड में। कोमा इन्वर्टेड कोमा, अगर WH फैमिली है तो नुक्कन लिखेंगे, वरना इफ या वेदर में तोड़ेंगे, इफ या वेदर में, इफ बताऊंगा कोड पे लाना है और वेदर लाना है कोड पे बताऊंगा। सेंटेंस देखो इसको कैसे बनाएंगे, ही सेड टू को लिख दिया हमने आस्क्ड में, लिख दिया मी, कोमा इन्वर्टेड कोमा तोड़कर यहाँ पे WH फैमिली आ रही तो नुक्कन लिखना है, वेयर आर यू गोइंग, सिंपल में बदलना है, यू कौन सा सेकंड पर्सन, तो इसका ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट ये है, वर्ब ये है, ऑब्जेक्ट ये है, ठीक है जी। तो यू ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल जाएगा, तो यू ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल जाएगा, तो मी का सब्जेक्ट की है आई, तो आई, आर है, आर की जगह आर गोइंग है तो इसकी जगह वॉज गोइंग हो जाएगा, क्योंकि प्रेजेंट पास्ट में बदल जाएगा, वॉज गोइंग, तो ये सिंपल हो जाएगा, रेड कट से निशान नहीं आएगा, ऐसे चेंज होगा भाई, किसको नहीं आया, ये है इंटेरोगेटिव, ठीक है जी। अब देखो क्या क्या काम, क्या क्या याद ध्यान रहना चाहिए हमारे इसमें, सेड टू को हम इसमें आस्क्ड में बदल देंगे, मेन बात यह है बस। ये एग्जांपल देखो, ई सेड टू मी वेयर आर यू गोइंग, मैंने ये खोल कर दिखा दिया। इसमें जो कोमा और इन्वर्टेड कोमा हटाने हैं, हटा के इफ या वेदर लगाना है, या WH फैमिली तो WH फैमिली लगानी है, कोई डेट नहीं लगेगा भाई, अगर लास्ट में कर्तसी का निशान है तो डेट नहीं लगेगा, इंटरोगेटिव में डेट का यूज नहीं होगा, ठीक है जी। जैसे अब एग्जांपल देता हूँ इफ और वेदर का, जैसे एग्जांपल है ही सेड आर यू रेडी, मतलब कोई उषा क्वेश्चन आ जावा ना जो कर्तसी का निशान वाला, तो उसमें वर्ब पहला आया करे, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब है, मैंने एक दिन बताई थी ना, उसमें हेल्पिंग वर्ब पहला होगी, फिर सब्जेक्ट होगा, फिर मेन वर्ब आया करे, फिर ऑब्जेक्ट आ करे, ऐसे होया करे, लास्ट में कर्तसी निशान आया करे। तो ही सेड आर यू रेडी, यो बनाना है भाई हमने, तो ही नुक्कन रख देंगे, सेड बताया था हमने नुक्कन लिखना है, सेड टू होगा तो वो बदलना है, ही सेड है ये इंटरगेटिव, तो ये आस्क्ड में बदल जाएगा भाई, 1 सेकेंड, ही आस्क्ड, ये देखो यार इन्वर्टेड कोमा इन्वर्टेड कोमा तोड़ना है पी ने, आर यू रेडी है, आर यार WH फैमिली नहीं है तो इफ हम इफ या वेदर लगावांगे, तो यहाँ पे लगावांगे इफ लगा दिया, वेदर उड़े लावांगे, वेदर वहां पे लगाएंगे जहां पर लास्ट में कितने और आ रहा हो, क्योंकि वेदर और का पेयर बनता है, तो और सिर्फ उसी सेंटेंस में लावांगे जो लास्ट में और आ रहा हो कितने बीच में, तो यहाँ पे इफ लगेगा, मोस्टली केसेज में इफ लगेगा, तो इफ लिख दिया, ठीक है। इफ यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार, ये तो हमको ऑब्जेक्ट देखो रखा है तो हमेशा आई मानना है ऑब्जेक्ट, जब ऑब्जेक्ट ना दे रखा हो तो यार नु मानना है, यू मेरे ये कब है, ही सेड टू मी आर यू रेडी,
उसने मुझसे कहा क्या तुम तैयार हो, तो यार मी मानना है, मी का आई हो जाएगा। ठीक है, आई आर है तो वो जो बदल जाएगा, इज एम आर वो जो बदल जाएंगे, और रेडी यार ए लगा लिया। इस प्रकार बन जाएगा भाई। किसको नहीं समझ में आया भाई? इतनी बारीकी से चीजें समझा दी जाएंगी आपको एक क्लास, और ये चैप्टर आपके दिमाग में छप जाया होगा। अब इफ या वेदर का बता दिया मैंने, ये एग्जांपल देख लो। ही सेड आर यू रेडी, ही सेड बदल दिया आस्क्ड में, कोमा इनवर्टेड कोमा इफ में, यू यहाँ पे मी मान लियो, ही सेड टू मी लिख रखा, मी की जगह आई यू आ जाएगा, आर आ जाएगा वॉज रेडी। और डब्ल्यू एच की मैंने बताई दी, डब्ल्यू एच फैमिली कोई आ रहा हो तो वो एज इट इज लिखना है। जैसे ये देखो, ही नुकान रख दिया, सेड को आस्क्ड में बदल दिया, कोमा इनवर्टेड कोमा की जगह यहाँ पे डब्ल्यू एच फैमिली का आ रहा है तो नुकान रख दिया, यू सेकंड पर्सन है तो ही सेड टू मी मान लिया, मी है मी की जगह आई आ गया, और यू की जगह यू सेकंड पर्सन है, ये सेकंड पर्सन किसके अनुसार बदलेगा, जब ये लिख लेगा सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज। तो यू है, यू सेकंड पर्सन के अनुसार मैंने मान लिया यार लिख रखा है, ही सेड टू मी नू मान लिया मैंने, नू लग रखा था यो, वेयर आर यू गोइंग, उन्होंने मेरे थी कोई कर जा रहा है, यो नू दे रखा था भाई, नू मान लो। तो ही सेड टू आस्क्ड में, कोमा इनटू कोमा वेयर लिख दिया, यू सेकंड पर्सन, मी है, मी का सब्जेक्ट क्या है आई माई मी हो है ना, तो मी का यू सब्जेक्ट लेना यार है, आई आर वॉज गोइंग। ठीक है जी, होगी चीजें क्लियर हो रही होंगी बिल्कुल। तो ये बता दिया है, देखो इफ या वेदर का यूज होगा, कैसे इफ का यूज होगा मैंने बता दिया, सेड को आस्क्ड में बदल देना है, डेट हट दिया है, तो ये मैंने समझा दिए हैं। ये मैंने शुरू में पहली क्लास ली थी इंग्लिश की, तो उसमें 5 टाइप के सेंटेंस बताए थे। असर्टिव सेंटेंस हो मतलब सिंपल सेंटेंस हो तो उसमें कोमा इंटरव्यू कोमा डेट में बदलेंगे, इंटेरोगेटिव क्वेश्चन वाले निशान हो तो उसमें इफ या वेदर में बदलेंगे। ठीक है, ये इंपेरेटिव ऑपरेटिव एक्सक्लेमेटरी आगे बताऊंगा, एक बार यार सुन लो, आगे और बढ़िया आ जाएगा। इंपेरेटिव 2+V1 में, ऑपरेटिव डेट में, ये आगे बताऊंगा, ये अगला पॉइंट ये है। यार तक की बात समझ में आई भाई? यो है इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस का बहुत रोल है। इंपेरेटिव सेंटेंस आपके अंदर स्थान में भी आए हैं, आपका वॉइस में भी आए हैं, आपके अच्छा जी क्वेश्चन टैग में बुझे जा रहा है। तो इंपेरेटिव सेंटेंस की पहचान क्यों आ रहा है, ये सीधे वर्ब से शुरू आ रहा है, जो कर ओपन द डोर सीधा वर्ब से शुरू होगा बस। इसमें ऑर्डर रिक्वेस्ट एडवाइस ये सब होती हैं। अब देखो एग्जाम्पल कैसे मिलेगा, एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल से चीजें समझ में आएंगी आपको। यो दे दिया ही सेड ओपन द डोर, देखो सीधी वर्ब से शुरू हो रही, वर्ब से शुरू। ठीक है, तो यो इंपेरेटिव सेंटेंस है भाई। यो बदलना कैसे है, इसमें सेड को ना, सेड को इसमें ऑर्डर दे रखा है तो कोई ऑर्डर्ड में बदल दो, रिक्वेस्ट दे रखी कोई रिक्वेस्टेड में बदल दो, एडवाइस दे रखी तो एडवाइस में बदल दो। वो आपने क्वेश्चन पढ़ कर समझ में आओगा कि बुझ रखा है। जैसे उन्होंने ही सेड ओपन द डोर, उसने कहा दरवाजा खोलो, तो ऑर्डर कराया है ना, तो ऑर्डर कराया तो सेड को हम ऑर्डर में बदल देंगे। कैसे लिखना है, ही नुकान लिख दिया, ऑर्डर सेड को ऑर्डर्ड में बदल दिया। और कदे भी ऑर्डर्ड टू नहीं आओगा भाई, ये याद रख लियो, टू नहीं आओगा, हमेशा सीधे लिखे जाएंगे ऑर्डर्ड रिक्वेस्टेड एडवाइस्ड। ठीक है जी। अब देखो ही लिख दिया और सेड को बदल दिया ऑर्डर्ड में, मी ऐड करना खुद से, उसने मेरे तो कोई होगी, ही सेड टू मी ओपन द डोर, ऐसे भी गैस कर, तो ही सेड को हम ऑर्डर्ड में बदल देंगे, मी लिख दिया, कोमा इन्वर्टेड कोमा तोड़ दिया, इन्वर्टेड कोमा तोड़ कर 2+V1 लिखना है, मतलब 2+V1 मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ओपन है तो 2 ओपन लिखना है,
V1 है यार है, तो इसको 2 + V1 में लिखना, मतलब कोमा इन्वर्टेड कोमा को 2 के साथ जोड़ना है, बस इतना ध्यान रख लो। और बाद में जो लिख रखे नुक्का लिख दो, कोई चेंज नहीं करना। ठीक है जी। अगर नोट वाला आ रहा हो तो नोट 2 + में V1 लिखना है। एग्जाम्पल और देखो, जैसे ही सैड प्लीज हेल्प मी, यो दे रखा है, तो ही देखो ना, कहा कि मेरी मदद करो, तो हेल्प हेल्प मांगी है उन्हें, रिक्वेस्ट करेगी, रिक्वेस्ट में हेल्प मांग सका है, तो ही सैड को रिक्वेस्टेड में बदल दिया, फिर मिला दिया। हेल्प है, हेल्प की जगह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की जगह 2 + V1 लाना, तो 2 हेल्प। मी क्या है, मी है फर्स्ट पर्सन, मी क्या है फर्स्ट पर्सन है, आई माई मी, तो मी फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलेगा, सीधा जब ये रख दे तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। मी सब्जेक्ट की याद है, ही है, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस के है, ही हिज हिम, तो ई का ऑब्जेक्टिव केस के है, हिम है, तो याद है हिम रख दिया। वर्ब है, देखो वर्ब है ना, वर्ब के बाद आ रहा है, तो वर्ब के बाद तो ऑब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, तो ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस से लिखना यार, हम ई नहीं लिखांगे, कदे ई नुकान उठा लिया। ठीक है जी, आ गया भाई क्लियर समझ में। सेट जो आ रहा हो या सेज जो आ रहा है, उसमें कोई ऑर्डर पाओगा, कमांड पाओगी, वार्न धमकी पाओगी, सजेशन सलाह पाओगी, एडवाइस रिक्वेस्ट बैग फॉरबिड मनाई पाओगी। ओनली ये फॉरबिड जो दे रखा है, फॉरबिड जो दे रखा है वो है नेगेटिव सेंटेंस, उसमें हम नोट +2 1 का यूज करांगे। एक एग्जांपल देके देता हूँ आपको, जैसे एग्जांपल आ रहा है, ही सेड डोंट प्लक द फ्लावर, यो कह दिया। ही सेड डोंट प्लक द फ्लावर, तो उसने इसका क्या बन जाएगा, ही सेड को हम फॉरबिड में बदल देंगे, फॉरबिड। तो ही फॉरबिड मी टू प्लक द फ्लावर। देखो ये छोटी छोटी बातें बहुत सारे बच्चों को आती नहीं, कंफ्यूज होते हैं। ये दो तरीके से सेंटेंस पास का आपने चाहे तो उत्तर में पाओगा, यो फॉरबिड लिख दिया ना, फॉरबिड अपने आप में नेगेटिव वर्ड है, इसलिए यहाँ पे 2 + V1 लगाया है, नोट 2 V1 नहीं लगाया। अगर इसी अनु लिखता मैं, ही टोल्ड मी डोंट प्लक है ना, तो इसको लिख दो नोट टू प्लक द फ्लावर। सेंटेंस में यो भी पास का है और यो भी, तो इस प्रकार होगा। ये नोट 2 V1 बुझ रखें तो ये नू लिखना है। अगर नेगेटिव सेंटेंस आ जाता है, नेगेटिव क्यों है, जब नोट आ जाता है, नोट आ रहा है, या तो ही फॉरबिड मी टू प्लक द फ्लावर बन जाएगा, चाहे फिर ही टोल्ड मी नोट टू प्लक द फ्लावर बन जाएगा। क्लियर होगी भाई बात। और एग्जांपल देखो, अब आजा कोई इमेजिनेशन आ जा, कल्पना आ जा, लेट्स से शुरू हो जा, जैसे लेट्स प्ले क्रिकेट, आ जाओ क्रिकेट खेलना, इस प्रकार। तो कैसे बनेगा, जैसे एग्जांपल देखो, द टीचर सेड लेट दिस बी ए ट्रायंगल, टीचर ने क्या किया, ये एक त्रिभुज हो सकती है, तो उन्हें सपोज किया ना, उन्होंने कह दी कि यह एक ट्रायंगल है, लेट दिस बी ए ट्रायंगल, तो यह एक ट्रायंगल है, तो द टीचर सपोज कर ली, सपोज में बदल दिया, ठीक है, फिर डेट से जोड़ दिया, सपोज डेट टू बी ए ट्रायंगल, बी है, बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, किस में चेंज हो जाएगी, 2 + में V1। ठीक है जी, तो टू बी ए ट्रायंगल इस प्रकार चेंज होगा। और एग्जांपल देख लो, द टीचर सेड टू द बॉयज वर्क हार्ड, अध्यापक ने बच्चों से कहा मेहनत करो, तो द टीचर सेड टू को बदल दिया जी, एडवाइज में सलाह दी है, एडवाइज लिखा है द बॉयज, एडवाइज के बाद टू नहीं लगाना है, यो ये खास बात रखनी है, टू नहीं आओगा भाई, सीधा सेड टू को एडवाइज में बदलना, एडवाइज में द बॉयज, कोमा इन्वर्टेड कोमा के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो इसका मतलब इंपेरेटिव सेंटेंस है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को बदल देंगे हम 2 + में V1 में, तो टू वर्क हार्ड हो गया। अगला देखो, माई फादर सेड टू मी डोंट वेस्ट योर टाइम, मेरे पापा ने मेरे से कही भाई समय खराब ना करे, बिंडे लाग जाएंगी ना,
और मारने भी चाहिए भाई, समय खराब करने खातिर थोड़ी हुआ है। तो माई फादर सेड टू को बदल दिया वॉन्ड में, या एडवाइज्ड में सलाह दी। डोंट को डोंट वेस्ट है ना, मतलब नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट टू भी वन में बदल देंगे, तो नॉट टू वेस्ट यूअर। यूअर देखो यूअर यू सेकंड पर्सन है, पट दे यो लिख दो SON 1 2 3। सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, मतलब यूअर है ऑब्जेक्ट के, इसमें ए यो है, एक बार साफ कर लो फिर अच्छे से दिखेगा। ये यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट की है यो मी है, तो मी का यो एक पॉइंट बताना, जैसे यूर यू है, आई माई मी हो है, आई माई और मी हो है, तो यू और ना हटाकर माई लिख देंगे बस, माई टाइम। ठीक है जी, क्लियर। कोई भी बात कच्ची नहीं छोड़ूंगा भाई, चाहे कोई सब्जेक्ट हो, क्लास के बाद तो हमने हर चीज समझ में आओगी। अब सर या मैडम दे रखा हो रिस्पेक्टफुली, तो इनको हटा देंगे, इसकी जगह रिस्पेक्टफुली लिख देंगे। जैसे एग्जांपल देखो, रचना सेड टू मी सर गिव मी योर पेन प्लीज। रचना ने कही क्या तुम मुझे पेन दे सकते हो प्लीज, तो रचना लिखा सेड टू को रिक्वेस्ट ही कर सके कोई, रिक्वेस्टेड मी, सर हटाकर रिस्पेक्टफुली ला दिया। फिर गिव मी आ रहा है तो गिव मी की जगह लिख दो टू गिव। अब मी आ रहा है आई माई मी, यो है फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन का यो है, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट की है रचना, रचना के हो जाएगा ही, या रचना है लेडीज तो सी हो गया, तो सी हर हर। ये वर्ब है ना, गिव वर्ब है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस आएगा, तो हर ऑब्जेक्टिव केस है, तो यहाँ पे लगा दिया हर, लगा दिया। इब यूअर है, यूअर के है यूअर यू, यह चीज बच्चा बदली को ना दिया, ऐसा कर रहा हूं मैं सामने अच्छे से। यूअर यू है जी, ठीक है, यो यूअर है, देखो यो यूअर है, यो कौन सा सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट के है मी, तो आई माई मी है, आई माई मी, और ये अड़ क्या रहा यू यूअर यू, नू लिख लिया करो तामी। ये भी यूअर दे रखा है, यूअर सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट मी है, तो मी की तीनों बात लिख ली। यूअर ने काट का यू उठा लो इसकी जगह, इसका नीचे चढ़ाई, मतलब सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट तीनों हैं। अगर सब्जेक्टिव केस आ रहा है यू आ रहा है, तो यू आ रहा है ना सेकंड पर्सन है, और यार मी है, तो इसकी जगह ये उठा ले, इसकी जगह ये उठा ले, ये उठाने हुआ करें, तो यार यूर की जगह माई आ जाएगा, पेन कान प्लीज कट जाएगा। इंपेरेटिव सेंटेंस क्लियर भाई। इसमें ऑब्जेक्ट का जो प्रयोग है वो बहुत जरूरी है भाई, क्योंकि ऑब्जेक्ट ना मिले तब, जैसे ई सेड है, सेड दे दिया, सेड को ऑर्डर लिख दिया, ऑर्डर के बाद नू नहीं आवा, कदे भी नू गलत हो जाएगा, ये मी आओगा भाई, क्योंकि ऑब्जेक्ट इसमें अनिवार्य हुआ है, तो ऑब्जेक्ट का अनिवार्य होगा। डायरेक्ट में ना हो तो भी कोई दिक्कत को नहीं, डायरेक्ट स्पीच कौन सा हुई हो, लेकिन इनडायरेक्ट में इनडायरेक्ट हो यो, इसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत 100% है। आगे चलो, क्लियर हो रही होंगी बातें। अब आ गया भाई एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, सुख दुख पीड़ा दर्द प्यार में टूटे उड़े जो भांग रहे हैं उनकी भावनाएं व्यक्त होंगी यहाँ पे, ठीक है। कुछ नहीं रखा इनमें, पढ़ाई पे ध्यान दे लो, बिना के 70-80 हज़ार होंगे तो सबके में भूल जाओगे, 2 दिन के चोचले होया अगर ना दोस्ती हैं, और कोई तारा बढ़िया लोयल है तो वो तार के चल भी दुख नहीं देगा। पढ़ाई के बीच में कोई भी आओ कह दो गो टू द हेल, आई डोंट केयर, आई जस्ट फोकस्ड माई गोल्स। ओके, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस देखो कैसे आएंगे, ये नरेशन में भी होया करें, वो इसमें भी होया करें। तब डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच तो क्लियर होगी कौन कौन सी होगा है, रिपोर्टिंग और रिपोर्टिंग स्पीच क्लियर होगी कौन सी होगा, ठीक है। तो डायरेक्ट स्पीच आओगी तारा ही सेड हुर्रा वी वोन द मैच, ये सेंटेंस आ जाएगा, और 4 ऑप्शन दिए पाओगे, तो उसमें कैसे बदलना है, सेड को ना, सेड को एक्सक्लेम्ड विद जोय हो तो जोय, सोरो तो सोरो, सरप्राइज डिसगस्ट रिग्रेट, इन चीज़ा बदलना। कब बदलना है, जब उर्रा लिख रखा है, देखो उर्रा लिख रखा है यहाँ पे, तो यो चेंज करना हमने एक्सक्लेम्ड विद जोय में,
अल्लास यो दे रखा तो सोरों में दुख पीड़ा है। ब्रेवो वेल डन, कोई काम बढ़िया कर दे तो वाओ ब्रेवो वेल डन, तो एक्सक्लेम्ड विद एप्लुएज, प्रशंसा करे है यो। ठीक है, इसके बाद आप कर सकते हो उह, यो डिस्गस्ट गिनो ना काम ओ तरीके बुंडी डाल मार रखा हुआ है चक्कू, तो डिस्गस्ट है। इसके बाद बस ये हैं गुड मॉर्निंग, ये गणे तो जो इम्पोर्टेंट है वो मेंशन कर दूँ, वे आया करें मोस्टली। ये मैंने लिख तो सारे दिए, जिन सारे लिखने सारे लिख लियो भाई, जिस पर सारे याद होंगे तो सारे याद कर लियो, उस तरह तो बढ़िया के है। सबसे पहला है हुर्रा, एक सेकंड लुक को, यो हुर्रा यो हो जाएगा एक्सटेंड विद जॉय में। दूसरा याद कर लियो अल्लाह से ब्रेवो में। अच्छा, इसके बाद ब्रेवो आया करे, ब्रेवो वर्ड एप्लुएज में बदल जाएगा। इसके बाद ऊह यो बदल जाएगा डिस्गस्ट में। बस ये करने हैं याद, 3-4 ये मोस्टली पाया करा आपने। एक सरप्राइज वाला, सरप्राइज हो जा, ठीक है जी। तो ये याद करने हैं। सेंटेंस में कैसे पाओगे वो देखो, क्वेश्चन दे रखा है ही सेड हुर्रा वी वॉन द मैच, उसने कहा हुर्रा वी वॉन, हम मैच जीत गए। तो कैसे बदलना, सैड को बदलना है एक्सक्लेम्ड विद जॉय, तो जॉय सोरो, तो सोरो जो चीज़ है वो लिख देनी है। ही ने कानू लिख दिया, सैड को बदलना एक्सक्लेम्ड विद जॉय। फिर डेट में जोड़ना, कोमा इनवर्टेड कोमा को डेट में जोड़ दिया। ये वी आ रहा भाई, वी देखो इनको तो हम ये बदलने नहीं आऊंगे, तो ये सकाऊंगा बढ़िया डाला, वी अवर अस। यार वी आ रहा, सब्जेक्टिव केस आ रहा है, सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है, यो फर्स्ट पर्सन है ना, आई माई मी वी और अस। तो फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलेगा, फर्स्ट पर्सन बदलेगा सब्जेक्ट के अनुसार। तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, सब्जेक्ट यार की है ही है, तो ये लिख दो ही हिज हिम। तो यार वी था, वी हटा कर मैंने बदल दिया ही में बदलेगा, और किसे में बदलेगा। ये देखो वी के है यार प्लूरल है भाई, प्लूरल है, तो प्लूरल है तो प्लूरल लावांगे आप ही। तो ही का प्लूरल के है, एक तो ही एक जना हो, और एक 3-4 जने, तो ही का प्लूरल हो जाएगा दे, एक से ज्यादा हो तो दे। तो ही का जो प्लूरल होया करे वो दे होया करे, इसलिए यहाँ पे दे लिख दिया, ठीक है जी। ये वोन, वोन है, वोन सेकंड है, सेकंड किस में बदल जाएगा, एड प्लस थर्ड में। मन की गई थी पहला बदलेगा तीसरा में, दूसरा बदलेगा चौथा में, जब पास्ट के हो तो वोन को एड वोन में बदल दिया, दा मैच नुकान लिख दिया। किसको नहीं आया क्लियर समझ में, चीजें आ रही होंगी भाई समझ में। 4-5 बात हैं। पहली है रिपोर्टिंग, और रिपोर्टिंग से बस बेरा होना चाहिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट बेरा होना चाहिए, और टेंस चेंज करने आने चाहिए। सिंपल सेंटेंस है तो कोमा इनवर्टेड कोमा डेट में बदल जाएंगे, और इंटेरोगेटिव है तो आस्क्ड में बदल जाएंगे। बस ये बात है, 5 बात हैं यार। एग्जाम्पल देखो, वट और वाले वाक्य को कर बदलने हैं, ये तो कॉमन है, इवन मत कोर्स आ गया तो यार तुम इस शब्द जो सेट कर लोगे। ये थोड़े से इसमें आगे एक्सक्लेमेटरी में अलग टाइप के, जैसे डायरेक्ट स्पीच में लग रखा हो व्हाट ए साइट, ही सेड व्हाट ए साइट नो लिख दिया उसने, जैसे ही सेड व्हाट ए साइट, व्हाट ए साइट नो लिख दिया भाई। तो इसको क्या बदलाएंगे, देनो बुझो, ही सेड उसने कहा व्हाट ए साइट, वाओ क्या नजारा है। ही सेड तो जोय खुशी में कही है ना, ही एक्सक्लेम्ड विद जोय लिख दिया यहाँ पे, ही एक्सक्लेम्ड विद जोय, कोमा इनवर्टेड कोमा एक्सक्लेमेटरी डेट में टूटेगा, ठीक है। व्हाट ए साइट इसको बदलना है इट से शुरू करना, क्योंकि यो एक नॉन लिविंग चीजें हैं, ये भावना है, तो इट में इट हो गया, इट के साथ क्या लगेगा पास्ट में वॉज, टेंस चेंज होगा, ए ब्यूटीफुल साइट, ठीक है जी। इस प्रकार बदलने हैं। सार डाल के कॉन्सेप्ट करवा दिए, सार डाल के रूल करवा दिए, इस क्लास तक बार नरेशन नहीं आओगी, और इतना अच्छा तरीका तो कोई नहीं समझा सकता भाई। तो ये देख लियो एक बार, व्हाट ए ब्यूटीफुल लेस, तो इसने ये एक्सक्लेम्ड विद जो डेट से जोड़ दिया, तो सी वॉज ए वेरी ब्यूटीफुल लेस। हाउ सैड, हाउ सैड नेगेटिव वर्ड है, तो ही एक्सक्लेम्ड विद सोरो डेट इट वॉज वेरी सैड। हाउ डिफिकल्ट ए प्रॉब्लम इट इज, तो ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज में कही डेट है
इट देर इट है, इट नुक्का कानू इज की जगह वाज और नुक्का लिख दिया, वेरी डिफिकल्ट प्रॉब्लम। तो एक्सक्लेमेटरी किसको नहीं समझ में आया? यह बात याद रखनी है। शुरू में रिपोर्टिंग जो वर्ब है, देखो यार रिपोर्टिंग वर्ब यार द टीचर सेड, रिपोर्टिंग वर्ब जो है पहली बात तो पास्ट में होनी चाहिए। पास्ट में होगी जब भी हम ये सेड टू को हम टोल्ड में बदलांगे, ठीक है। अदरवाइज यार प्रेजेंट हो ना, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में हो, यार सेड की जगह सेज लिख रखे होता ना, ये सेज, तो सेज को नुक्का नुक्का रख देंगे इन्हें, इसमें से टू को बदल देंगे टेल में, और सेज टू को लिख देंगे टेल्स में, और सेज आ रहा है ये आ रहे एक ले आ रहे हैं तो नुक्का नु लिख देंगे, ठीक है ना। तो मतलब बात यह है, यार्ड है अगर पास्ट आया ना शुरू का रिपोर्टिंग वर्ब, जब भी हम अगला जो रिपोर्टिंग स्पीच है यो टेंस चेंज करांगे, अदरवाइज नुक्का नु टेंस लिखांगे। यह बात ध्यान रखनी कही, यह बात ध्यान रखनी को नहीं भाई, जय तो मैं बार बार रिपीट करूं। चलो आगे, ये हो गया। ये है भाई स्पेशल, थोड़े स्पेशल केस हैं और बिल्कुल आसान है, एक बार देख दिए पकड़ जाओगे, बिल्कुल आसान है जी। क्या दे रखा है, नरेशन में टेंस चेंज नहीं होगा, बेशक रिपोर्टिंग वर्ब शुरू वाली सेंटेंस के शुरू में यार सेड टू आ रहा हो, यार बेशक पास्ट आ रहा हो, लेकिन टेंस चेंज यो अगला टेंस चेंज नहीं होगा। कब नहीं होगा? चार बात नहीं होगा। यूनिवर्सल ट्रूथ कोई बात दे रखी हो, हैबिट दे रखी हो, पास्ट परफेक्ट की बताऊंगा कि ये साइंटिफिक फैक्ट दे रखा है, ये चीज दे रखी हो तो जो का त्यो लिख देना है आपने, टेंस चेंज नहीं होगा। एग्जाम्पल देखो, जैसे द टीचर सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व से उदय होता है। टीचर ने कहा तो सत्य बात है ना, यूनिवर्सल ट्रूथ है, सीधा लिखना। टीचर लिख दिया सैड नुकान यार सैड टू होता तो हम टोल्ड में बदल देते, सैड है तो खाली सैड में बदल देंगे। मैंने बताई थी ना, खाली सैड लिख रखा हो तो सैड में, सैड टू लिख रखा हो तो टोल्ड में, और सैड टू लिख रखा हो चाहे सैड टू खाली सैड हो तो आस्क्ड में। कब बदलांगे? जब क्वेश्चन मार्क वाला क्वेश्चन हो, ठीक है जी। अब द टीचर सेड नुक्का कोमा न्यूटेड कोमा मैंने डेट में बदल दिया, नुक्का नु लिख देना, अगला कुछ नहीं बदलना भाई। द सनराइज इन द ईस्ट कदे आड़े वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसने लिखे पाओ, वर्ब की रोज लिखे सेकंड फॉर्म जो भी हो इसकी ये लिखी पाओ, ठीक है। तो लिखना नहीं है भाई, वो सेम नुक्का लिखा जाएगा। तो पहला केस हो गया यूनिवर्सल ट्रूथ का। दूसरा है हैबिचुअल, कोई उसका कोई ट्रूथ हो, जनरल ट्रूथ हो तो उसमें भी टेंशन नहीं हो। कैसे? ही सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, भाई जिंदगी में जितनी ज़्यादा इस चीज़ ने इम्प्लीमेंट करोगे लाइफ में उतने ज़्यादा सक्सेस होगे। जितनी ईमानदारी तारा भीतर होगी, अगर तारा जमीर ना मरेगा, चाहे तुम कोई भी काम धंधा करो, दो पैसे कम कमा लो भाई, लेकिन ईमानदारी के कमाओ। मैं मेरी नौकरी पर दुनिया भर के पीछे खा सकूं भाई, लेकिन एक सिंगल रुपया कौन ले, 1 रुपया खुद का ला काम कर लूंगा। उड़े मन दुआएं मिलेंगी, वे दुआएं बहुत काम आऊंगी, दुआ बहुत काम आया कर लाइफ में। पीछा तो और तरीके से भी कमा लेंगे, और बतेरी मेहनत करने के हैं काम है। नौकरी हमने उड़ नौकरी पर जाऊं तो मैंने सैलरी मिल रहा है, तो रुपया ही कोई जरूरत ना है एक्स्ट्रा। तो अपना ईमानदारी जरूरी है, लेकिन कई लोग का ईमान मरा हुआ है। अगर इतना ही पीछे जरूरत है ना तो मेहनत करो भाई, और फील्ड में करो मेहनत, 2-2 3 3 धंधे कर लो, और आई पीछे मत खाओ भाई। और गरीब आदमी के तो कती नहीं, एक सिंगल रुपया नहीं ले सकता मैं कदे भी, किसी का भी ना लूँ मैं तो ले। गरीब आदमी का तो मैं खुद रुपये ला कर दूंगा भाई, जितनी मेरी आसंग होगी रुपये लाने की उतनी। एग्जाम्पल देखो, हैबिचुअल एक्शन है उसमें टेंस चेंज नहीं होगा, तो ही नुका नु सैड लिखा, कोमा न्यूटेड कोमा डेट में तोड़ दिया, बाकी बात नुका नहीं लिख दी, ठीक है। यूनिवर्सल लॉ दे रखा साइंटिफिक, द टीचर सेड वाटर बॉयल सेट अंडर डिग्री सेल्सियस, तो द टीचर नुका नु सेड कोमा न्यूटेड कोमा डेट, बाकी नुका नहीं लिख दिया। ये एग्जाम्पल है, सीधे नुका नु आ रहे एग्जाम्पल लिख लियो सीधे। ये 3 एग्जाम्पल दिए मैंने, द सनराइज इन द ईस्ट, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, वाटर बॉयल्स एट केवल, ये 3 एग्जाम्पल इन्हें में तो आ जाता हमने क्वेश्चन। ओके, ये देखो क्या दे रखा है, अगर डायरेक्ट स्पीच में पास्ट परफेक्ट है तो टेंस चेंज नहीं होगा।
ऑटोमेटिक आप पे ना हो यार। ही सेड दैट, आई बदल दिया ही में, हैड फिनिश्ड माई वर्क, हैड फिनिश्ड माई है, माई आई माई मी लिखा, आई माई मी फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अनुसार, तो ही हिज हिम, तो माई है, माई उड़ा दिया और हिज यूज कर लिया यार, हिज वर्क। अब यार पास्ट परफेक्ट का क्या चक्कर है, क्यों लिख रखा है ये मैं बताऊंगा था हमने क्यों लिख रखा है। मंत्र क्या बताई थी, प्रेजेंट के जितने भी हैं वे पास्ट में बदल जाएंगे, वर्ब की यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बदल जाएगी, वर्ब की सेकंड में, इज एम आर दे रखा वाज वर्ब में बदल जाएंगे, एज है प्लस में थर्ड फॉर्म दे रखी तो एड में बदल जाएंगे, ये बताई थी। फिर मैंने बताई थी पास्ट का दे रखा अगर याद है, अगर पास्ट की सेकंड फॉर्म दे रखी तो बदल जाएगी वह एड प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब पहला तीसरा में बदल जाएगा, दूसरा चौथा में बदल जाएगा, ये बताया था। याद है अभी ना तीसरा दे दिया पहले तो बदलने की जरूरत को नहीं, सेम रहेगा, बस यह बात थी, ये कोई रूल ना था, बस सामने देखना चाहूँ था मैं तो जय, तो मैंने सेट करी थी ये चीज यार। जब दो सेंटेंस इकट्ठे आ रहे हैं तो कैसे करना है भाई, जैसे ही सेड आई एम टायर्ड एंड आई वांट टू रेस्ट, ही ने कौन लिख दिया, सेड को सेड टोल्ड में नहीं बदलाएंगे क्योंकि सेड टू आओगा ना जब हम टोल्ड में बदलाएंगे, तो सेड है तो सेड नुकानू, कोमा इनोटेड कोमा बदल दिया डेट में, आई फर्स्ट पर्सन है क्या लिखूं मैं, आई माई मी, ही हिज हिम, आई ने काटा फर्स्ट पर्सन की जगह ही ठा लिया ही, एम को बदल दिया वो जो मैं टायर्ड नुकानू लिख दिया, एंड नुकानू लिख दिया। अब वांट है, आई फर्स्ट पर्सन, आई की जगह क्या आ गया ही, आई फर्स्ट पर्सन है वाई हो गया ना, आई माई मी, आई किसके अनुसार बदलेगा, सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट के है ही हिज हिम, तो आई की जगह ही आओगा, तो यार ई लाने की जरूरत नहीं है, क्यों नहीं लाने की जरूरत है, क्योंकि ही शुरू में ला दिया भाई, तो दोनों वर्बा का यू सब्जेक्ट कर देगा, इसका भी और इसका भी, तो एंड यार V1 है, V1 किस में बदलेगी, V2 में, वांट है तो वांटेड में बदल दिया टू रेस्ट, बस कि मैं था ही नहीं, समझ में आया भाई। शॉर्ट नोट्स बना लियो, छोटी छोटी बात लिख लियो काम काम की। अब देखो अगर ऑब्लिगेशन दिखा रहा हो तो चेंज नहीं होगा भाई, जैसे इंपेरेटिव सेंटेंस में ही बताई थी मैंने, दो तीन डाल के होया करें, तो एग्जाम्पल तो समझाएंगे क्या दे रखा है, द टीचर सेड स्टूडेंट्स में मस्ट ओबे देयर टीचर्स, भाई बच्चा ने अपने अध्यापक की बात माननी चाहिए, और अपने छोटा भाई बड़ा भाई की जीत की भी माननी चाहिए, तमने मेरे छोड़ जा भाई तम ना पढ़ते जब, क्योंकि मैं रहता ना उठ के यार वीडियो बनाऊं और तम काम नहीं करते ना, मेरे छोटा है। अब देखो क्या दे रखा है, द टीचर सैड आ गया, ठीक है नुकान लिख दिया जी, सैड टू होता तो हम बदलते हैं, सैड है तो सैड कोमा कोमा डेट में, स्टूडेंट से तो नुकान लिखना है स्टूडेंट, मस्ट ओबे नुकान होगा, मस्ट का कोई बनता ही नहीं, पास्ट मस्ट हुआ है, मस्ट ओबे देयर टीचर्स, ये टेंशन नहीं होगा नुकान होगा, किसका नहीं आया हुआ स्पेशल के समझ में। अब कुछ चीजें हैं ये मैंने रिपोर्टिंग वगैरह बदलनी बताई दी, से आ रहा हो, सेज आ रहा हो, सेड आ रहा हो, से बदलेगा टेल में, सेज बदलेगा टेल्स में, सेड बदलेगा टोल्ड में, कब, इनका पीछे टू लिख रखे हो सारे पीछे जब बदलेगा, अगर ऑब्जेक्ट है तो इसमें बदल जाएगा, और अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेज सेज और सेड नु कानू लिखा जाएगा, बता दिए मैंने। इफ सेंटेंस का लास्ट में कितने नाउ लिख रखा हो, टुडे लिख रखा हो, टुमारो लिख रखा हो, यस्टरडे हियर दिस ये लिख रखे हो, तो ये चेंज किस में हो जाएंगे, नाउ देन में, टुडे डेट डे, टुमारो नेक्स्ट डे, यस्टरडे वो प्रीवियस डे, हेयर देर में बदल जाएगा, दिस डेट में बदल जाएगा, ये बदल जाएंगे। ठीक है जी, कैसे बदलेंगे एग्जाम्पल से समझते हैं। ही सेड आई विल कम टुमारो, तो ही नुकान लिखा है, सेड आ रहा है, सेड के बाद मैंने सेड लिख दिया क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा, तो सेड सेड डे में रहेगा, कोमा इनोटेड कोमा डेट में तोड़ दें क्योंकि सिंपल सेंटेंस है, कर्सी का मार काड़ा सेंटेंस नहीं है, कोमा तोड़ दिया जी डेट में। आई फर्स्ट पर्सन है, आई माई मी, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट के है ही, तो यार ही हिज हिम, कौन सा बुझ लो, आई है, आई की जगह मैं ही यूज करती हूँ, ही, मॉडल चेंज हो जाएगा, विल का वुड में, कैन का कुड में, मे का माइट में, ये बता दिया, विल का वुड हो गया, कम नुकान लिख दिया, टुमारो है, टुमारो को नेक्स्ट डे बदल दो, द नेक्स्ट डे, बस यह चीज थी, कितनी इजी है। आपने नरेशन होगी है मोस्टली कंप्लीट। ये देखो थोड़े से एक बार दोबारा बता दूं ये कैसे बदलेंगे पर्सन, क्योंकि यह बात भाई सबसे इंपॉर्टेंट है, बच्चा ने यह चीज ना दी बदलनी, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन
ऑब्जेक्ट के अनुसार थर्ड पर्सन नो चेंज, मतलब SON, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे बदलना है। एग्जांपल दे रखे हैं तीनों, कैसे बदलेंगे देखो। फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार ही सेज इन्वर्टेड कॉमा डेट में आई है, आई लिखो, आई माई मी। आई सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट के ही, तो ही की फॉर्म लिखा है ही हिज हिम। तो आई है, आई काट दिया मैंने और ही यूज कर लिया, तो यार ही नु यूज हो रहा है। ये भी एम है यार, इज ला दिया, वाज क्यों नहीं लाया, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब सेज है भाई, ये प्रेजेंट में है, ये यार पास्ट में होगा ना जब भी हम चेंज कराएंगे टेंस, तो एम इज में हो जाएगा, बाकी नु का किसको नहीं आया भाई सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन बदलना। सेकंड पर्सन कैसे बदलेगा देखो, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, ऑब्जेक्ट कौन सा आएगा, यो सब्जेक्ट, यो वर्ब, यो ऑब्जेक्ट। यू हैव डन यूर वर्क दे रखा है, इन्हें दे दिया यू बदलना है, यू के है हमने बेरा, ये याद होने चाहिए भाई, इधर आई माई मी, वी अवर अस, यू यूवर यू, इसमें आ जाएगा ही आड़ी, सी आड़ी, इट आड़ी और दे आड़ी, ही हर हर, ही हिज हिम आऊगा, ही हिज हिम, सी हर हर, इट इट्स इट और दे देयर देम। ये हैं देखो, इन्हें क्या दे दिया, यू दे दिया, इन्हें दे दिया यू के है सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन किसके अनुसार बदलेगा, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के दे रखा है मी, तो मी दे रखा है यो, मी है, मी का सब्जेक्ट कौन सा है आई, तो आई यार नु उठा के ले आए हैं, ठीक है जी। आई आ गया यार, हैव डन ला दिया, हैव डन ला दिया। पहली बात तो देखो सेज आ रहा है ना यार, सेज, ये सेज दे रखा है, सेज टेल्स में बदला क्योंकि सेज है प्रेजेंट टेंस में दे रखी रिपोर्टिंग, मतलब वो टेल्स में बदल जाएगा, क्यों बदला क्योंकि ऑब्जेक्ट दे रखा है। इसके बाद डेट, अब एवडन है, एवडन ने लिख दिया, एडन कौन लिखा है, क्यों कौन लिखा है, क्योंकि यो जो यो है ना, यो दे रखा है प्रेजेंट में, अगर ये पास्ट में दे रखा होता जब भी हम टेंस चेंज करांगे, ठीक है जी। ये दे रखा है यार यूवर देखो कड़ा है, यूवर सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट के इसमें मी, तो मी है, मी का यो बिचारा हिस्सा कौन सा है, माई, तो माई वर्क। भाई इस तरह डीप और मैं बता ही नहीं सकता भाई, इस तरह डीप कुछ है ही नहीं, शायद तारा समझ में भी आ गया होगा, सोच दोगे जमा बोला हो लिया। थर्ड पर्सन देखो, थर्ड पर्सन आ जाए कोई भी, थर्ड पर्सन क्या होया करे, ही हिज हिम, सी हर हर, इट इट्स इट, दे देयर देम, ये होते हैं भाई थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन हो यो, थर्ड पर्सन कोई बदलाव नहीं करना, नुक्का नहीं लिखना है, ही सेज ही डज नॉट वर्क हार्ड, तो ही नुक्का नहीं लिखा, सेज है तो सेज नुक्का नहीं लिख दिया, क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा तो सेज नुक्का नहीं लिख देंगे, कोमा को तोड़ दिया डेट में, ही डज नॉट वर्क हार्ड नुक्का नहीं लिख दिया, क्यों, डज डिड में नहीं बदला, क्यों नहीं बदला, क्योंकि यो प्रेजेंट में है, यहाँ पे पास्ट होगा जब भी अगला यो टेंस है यो चेंज होगा। मेरे हिसाब से मन नरेशन जितनी जी तोड़ मेहनत है, मतलब जितनी समझा सकू था न उस तक बेहतर तरीका समझा दी भाई, कत्ती डीप में 1 घंटा होया है, पूरी नरेशन का जो कॉन्सेप्ट है सार डाल के मैंने खत्म कर दिए हैं। ये बारी आ गई क्वेश्चन की, अब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। लो भाई, आज तो हरियाणा में जो क्वेश्चन आए हैं किसी पेपर में वे तारा आगे सौंप दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन देखो, सारे क्वेश्चन बनाएंगे कॉन्सेप्ट अगर तारा ध्यान होंगे तो। पहला क्वेश्चन है, आई हैव बोट ए हाउस, ही सेड, यो दे दिया। पहली बात तो कोमा इनवर्टेड कोमा यो है डायरेक्ट स्पीच, यो किस में बदलना है, इनडायरेक्ट में बदलना है जी। इनडायरेक्ट मैंने लिख भी रखा है, पिक आउट द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म, ठीक है जी। अब ही लिख दिया, ही सैड लिख दिया, सैड नुक्का का आ जाएगा क्योंकि सैड के बाद टू नहीं है, तो ही सैड कोमा इनवर्टेड कोमा किस में तोड़ देंगे, डेट में। अब आई दे रखा है, आई के फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदला कर रहा है, सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट क्या है ही, तो ही आ जाएगा, ही हैव बोट है,
इब सैड यार क्लोज किस में पहले तो नुए देखना, रिपोर्टिंग वर्ब किस में सबसे पहले तो यह देखनी है, या पास्ट में तो अगला टेंस चेंज होगा। तो ही हैव को बदल देंगे हैड में, और बोट ए हाउस नु कान हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। यो क्यों नहीं आया एज बोट दे रखा है, यो क्यों नहीं आया सेकंड फॉर्म दे रखी है, यो क्यों नहीं दिया वुड बाई दे रखा है। किसको नहीं आया भाई, उड़ा देंगे। अगला देखो, आई सेड टू द बॉयज यू शुड डू योर ड्यूटी। यू शुड डू योर ड्यूटी इंपेरेटिव सेंटेंस है, सलाह दे हुआ है या कब है। तो सब शुड आ गया, शुड आ जाए तो शुड में तो कोई ऑर्डर होया ही नहीं करता, इन्हें काट दो। आई सेड टू नुकान लिख दिया, यो काट दो। इन दो या मत है, क्या डिफरेंस है, आई लिख दिया, टोल्ड लिख दिया, द बॉयज लिख दिया, डेट लिख दिया, ठीक है जी। इब यू आ रहा है, यू है सेकंड पर्सन के है, बॉयज बॉयज के हैं ज्यादा हैं, तो बॉयज का क्या बन जाएगा, बॉयज ज्यादा तो दे बन जाएगा, दे बन जाएगा, ज्यादा है तो दे बन जाएगा। सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार होगा, ऑब्जेक्ट है बॉयज, बॉयज ज्यादा है तो दे लिख दिया यार, खाली ए बॉय होता ना, बॉय तो खाली ही लगते, यहाँ पे बॉयज है तो दे लिख दिया, तो दे लिख दिया, शुड डू यूर की जगह देयर ड्यूटी, सी ऑप्शन आ गया। अगला देखो, यो सेंटेंस भी मेरा ठा रखा है इन्हें नुक्कान मन कराया था। तो द टीचर सेड तो नुक्कान आ जाएगा, टोल्ड नहीं आएगा, क्योंकि सेड टू को टोल्ड में बदलेंगे, इन्हीं को काट दो, पहले शुरू बढ़ दे घट गया, बी ऑप्शन आ गया। अगला देखो, क्वेश्चन मार्क वाला कुकर करना है। क्वेश्चन मार्क का जो सेंटेंस होगा वो सिंपल में बदल जाएगा भाई, क्वेश्चन मार्क में नहीं रहेगा। मतलब शुरू में हेल्पिंग वर्ब होया करे इसमें, फिर सब्जेक्ट, फिर होया करे मेन वर्ब। लेकिन सिंपल में बदलाएंगे तो सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर मेन वर्ब आएगी। ठीक है भाई। देखो, वेयर डू यू लिव सेड द स्कूल मास्टर, तो क्या बन जाएगा, द स्कूल मास्टर इंक्वायर्ड। पहली बात इंक्वायर से कुछ नहीं होता, थर्ड सेकंड फॉर्म आएगा सीधी, इंक्वायर्ड, ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड, इस प्रकार। तो दो ऑप्शन कट गए। ये वेयर WH फैमिली से शुरू है तो WH फैमिली ला दी, वेयर नुकानू ला दिया जी। ये डू यू लिव है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म बदल जाएगा, दे रखा है हेड प्लस थर्ड, तो पहला हो जाएगा। आया समझ में। अगला देखो, ही सेड टू मी, यो आ रहा है हरियाणा पुलिस हमारा भाई 2021 में, चाहे क्या की तैयारी करता हो HSC की, सिर्फ HSC एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाऊंगा, ज़्यादा डीप भी नहीं और ज़्यादा लो भी नहीं, अच्छा आपकी चीज़ें होंगी, क्लास से बाहर कुछ नहीं मिलेगा आपको, क्वेश्चन आ गया तो। ही सेड टू मी प्लीज वेट फॉर मी हियर टिल आई रिटर्न, कैसे बदलेगा, ही होगा, रिक्वेस्ट कर रहा है, प्लीज कह रहा है, प्लीज का हो कोई रिक्वेस्ट कर रहा है, तो सबसे पहले तो ऑर्डर ना काटो, टोल्ड ना काटो, इन दो मत देखो कौन सा ठीक है कौन सा गलत है। तो ही रिक्वेस्टेड टू मी, ही रिक्वेस्टेड मी, तो ही रिक्वेस्टेड मी मैंने कई बार बता ली, जब इंपेरेटिव सेंटेंस कराया जब भी बताई थी कि रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड, ये ऑर्डर्ड के साथ टू आया कर बस है, ये ऑर्डर्ड को छोड़ के बाकी जो है ना कोई भी हो उसके साथ टू नहीं आएगा भाई, रिक्वेस्टेड हो, एडवाइज हो, सजेस्ट हो, खाली रिक्वेस्टेड में आवा तो यार शुरू में कट लिया पहला ऑप्शन, तो सी ऑप्शन आ गया। अगला देखो, हरियाणा पुलिस में रहे 2021 में मैंने दिया था पेपर। अपर्णा सेड टू मी आई हैव बीन डांसिंग फॉर 2 years, तो अपर्णा है, सेड टू को किस में पहले देखा है सेंटेंस कौन सा है, रिपोर्टिंग और पास्ट में जी, ठीक है, टोल्ड में बदल जाएगा, कोमा न्यूटेड कोमा डेट में बदल जाएगा क्योंकि सिंपल सेंटेंस है, ठीक है, दो बात याद रखनी है, टेंस भी चेंज करेंगे। अपर्णा सेड टू को टोल्ड में बदलो, अपर्णा टोल्ड मी डेट, ठीक है। इसके बाद आई फर्स्ट पर्सन है, अपर्णा है, अपर्णा के है नाम है तो इसका सी हो जाएगा, तो सी, ठीक है। हैव बीन डांसिंग है तो पहली बात तो अगर एज बीन डांसिंग लावा है क्योंकि ये पास्ट में है रिपोर्टिंग वर्ब, तो टेंस चेंज होगा तो पहला कट गया, वॉज डांसिंग कट गया, इज डांसिंग कट गया, ये बच गया, हैड बीन डांसिंग में बदल जाएगा, डी ऑप्शन, ठीक है। अगला देखो, प्लीज गिव मी, प्लीज जे दे रखा है तो सीधी बात है रिक्वेस्ट है, तो सीधे यार कमांड है, यार ऑर्डर है, यार थ्रेट है, यार रिक्वेस्ट है, सीधा डी आ गया, शुरू में देखने तक आ गया, और भी पूरा सोल्व कर सको तमी करके बताइयो, क्वेश्चन टैकल करना ही से सिखा दूंगा भाई साहब, पेपर न खंडा दोगे, नौकरी लगना कोई मुश्किल थोड़ी है, बस हमने
कोई सब्जेक्ट नहीं आता, इसका मतलब यह है था हमने उस सब्जेक्ट का बढ़िया मास्टर ना मिले आज तक है। मास्टर बढ़िया हो तो सब्जेक्ट बढ़िया ना हो यार। हर चीज़ सिखा दूंगा भाई, एडवांस मैथ सिखाऊंगा ना। जब देखियो तो हमने सोचोगे इतना आसान हो यार एडवांस मैथ। कति 2 दूनी 4 2 4 9 हो एडवांस मैथ है जिस दिन मेरे से सीखोगे, और बहुत जल्द सिखाऊंगा। देखो, आई सेड टू माई फ्रेंड गुड मॉर्निंग हाउ आर यू। तो गुड मॉर्निंग आ गया, विश करें ना तो विश करें। आई सेड टू को सेड टू दे रखा है, काटो ही ना पहले तो। आई आस्क्ड, इसको डांट लो एक बार। आई सेड टू, इसको काटो। तो गुड मॉर्निंग दे रखा है तो गुड मॉर्निंग विश में बदल जाएगा। आई विश्ड माई फ्रेंड गुड मॉर्निंग एंड आस्क्ड हाउ ही वॉज। आऊ आ गया, आऊ नु कानू लाना, डेट में नहीं बदलना। हाउ यू है, यू के है सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन यार फ्रेंड माई फ्रेंड की जगह ही ला देंगे, अरीज की जगह वॉच। तो सी ऑप्शन आ गया। अगला देखो 9वां, हाउ क्लेवर ऑफ यू टू हैव सोल्ड ए पजल सो क्विकली सेड द मास्टर। तो क्विकली का है ना जल्दी से। हाउ क्लेवर ऑफ यू टू हैव सोल्ड द पजल सो क्विकली सेड द मास्टर। मास्टर ने उसकी प्रशंसा करी, इतना इतनी थोड़ी या जो पजल सोल्व कैसे कर ली, कितना चला कैसे है तुम। तो द एक्सक्लेम्ड विद एप्पल वेज, प्रशंसा करना। डेट साउटेड, चिल्लाओ थोड़ी का, अच्छी बात है। तो द मास्टर हो गया, द मास्टर के बाद एक्सक्लेम्ड विद एप्पल वेज। डेट हो गया, डेट के बाद क्या आएगा। इट वॉज वेरी क्लेवर ऑफ हिम। एग्जाम्पल देख लो, क्लेवर ऑफ यू है ना, इट वॉज वेरी क्लेवर ऑफ हिम, यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट अनुसार। द मास्टर सेड हिम, तो हिम की जगह ही यू आ जाएगा। यार जो ना देख मैक्सिमम ना, जैसे ही सेड खाली नु आ जाए, इसका बाद से ना लिख रखा हो। तो यार 99% केसेज में तो हमने मानना है भाई मी मान लिया। अगर मी सेंटेंस में नहीं दे रखा है तो हम ही मान लेंगे, क्या दिक्कत है। तो मैक्सिमम टाइम हमने मानना मी, ना तो हम मानेंगे ही में। ठीक है जी। तो वेरी क्लेवर ऑफ हिम, टू है उनका लिख दो आगे, टू है सोल्ड द पजल सो क्विकली, बस डी हो जाएगा। इसके बाद देखो एक सेकंड भाई, 11वां देखो भाई, ये भी सीटी प्री में आया था। ही सेड कोमा 2 and 3 is 5। तो यह एक यूनिवर्सल ट्रूथ बात है, मैंने एक स्पेशल केस पढ़ाए थे था, इसलिए पढ़ाए थे। कई बहुत गाने मास्टर तो कौन पढ़ा रही हैं, मैंने अलग तो इसलिए पढ़ाए आप तक कि काम आऊंगे आपके। तो 2 and 3 is 5 ट्रूथ है भाई, यह सीधी बात है। तो नुकान बदल जाएगा, ही सेड दैट 2 and 3 is 5, यार वॉज 5 और 5 गलत, सीधा आ जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है जी। अगला देखो, ही सेड टू हर यू कैन नॉट सी द चेयरमैन। ही सेड टू, सबसे पहले देखा सेड टू रिपोर्टिंग वर्ब, जो शुरू वाली रिपोर्टिंग वर्ब वो है, बाद वाली रिपोर्टिंग स्पीच है बेरा सामने। यो डायरेक्ट स्पीच है, इनडायरेक्ट में बदलना यही बेरा है। सेड टू पास्ट मारा है तो मतलब टेंस चेंज होगा। ही सेड टू को बदल देंगे टोल्ड में। तो सबसे पहले यो किया, ये तो काटो, इसने शोधन की है। ही टोल्ड हर, ठीक है जी। ही टोल्ड हर डेट, ठीक है। यू के है सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार सी आ जाएगा। तो यार ही दे रखा है, यू दे रखा है, सी एक केम दे रखा है, तो डी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है भाई। 13वां देखो, सी सेड टू हर मदर विल यू गिव मी स्वीट्स। तो विल यू गिव मी स्वीट्स, क्या तुम मुझे मिठाई दे सकती हो, रिक्वेस्ट कर रहा है, वाह रिक्वेस्ट कर रहा है, के कर रहा है, रिक्वेस्ट हो रहा है जब प्लीज आ जा। ठीक है। तो सी को बदलेंगे सी, ऐसे ही सेड टू को हम बदल देंगे आस्क्ड में। रिक्वेस्ट नहीं होगा, रिक्वेस्ट होया करे जब प्लीज हो है। तो सी आस्क्ड हर यू एज आस्क्ड यारी काट दे, तो बी ऑटोमेटिक बच जाएगा। तो नरेशन के जो क्वेश्चन आए हुए थे भाई एचएससी में, जो हरियाणा में क्वेश्चन आए थे भाई एचएससी में आज तक नरेशन के, वो मैंने करा दिए हैं। अब कुछ क्वेश्चन थोड़े से प्रैक्टिस करवा दूं तारे। देखो ये क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करवा दूं, क्या बनेगा इसका बताओ। ही नुकानू लिख दिया, सैड है तो सैड नुकानू, ही सैड, कोमा किस में बदल जाएगा, डेट में। ठीक है जी। आई है, आई फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट के है ही लिख दिया। एम है, अभी यार सैड पास्ट है यो, तो पास्ट है तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को वर्ब की सेकंड फॉर्म बदल देंगे, एम को वॉज में बदल देंगे, और बीजी
तो इस प्रकार ये हो जाएगा। ठीक है जी। दूसरा देखो सी है, सी सैड को सैड में लिख दिया, इफ कोमा यूनिटेड कोमा डेट में बदल दिया। आई विल हेल्प यू, आई के फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट सब्जेक्ट के सी, तो सी नु कान रख दो सी। ये विल है, विल वुड में बदल जाएगा क्योंकि यहाँ पे रिपोर्टिंग हो रहा पास्ट में है, तो वुड नु कान लिख दिया जी, वुड लिख दिया। हेल्प ये भी आ रहा है यू किसके अनुसार है, ऑब्जेक्ट के अनुसार है, ऑब्जेक्ट दे नहीं रखा तो हम मी मानेंगे मैक्सिमम केस में, शी वुड हेल्प मी, तो ये बन जाएगा। तीसरा इंपेरेटिव का है, कैसे बनेगा, राम सैड वन सेकेंड ब्रो, राम ओपन, क्या तुम दरवाजा खोलोगे, ओपन द गेट, उन्होंने कही दरवाजा खोल दो। राम ऑर्डर्ड मी, हो गया। मी ऑब्जेक्ट लगाना बहुत जरूरी है, मी के बाद सीधा टू और V1 लगा दे, टू ओपन द गेट, ये आ गया जी, आ गया। अब चौथा देखो, ये सारे कॉपी मत हमने करने हैं, काट देखने भाई, सारे बहुत घने सवाल लेके आ रहा हूं। ही सैड देखो, ही सैड नु कगानू, ही वेयर WH फैमिली तो वेयर ला दिया नु कानू, ही सैड वेयर आ गया। अब यू है, यू सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट दे नहीं रखा है तो हमने मान लिया यार मी था, तो यार ला दिया आई ला दिया, और यहाँ पे आएगा भाई आस्क्ड, क्योंकि कर्ची का निशान है, ध्यान रखनी चीजें, कर्ची का निशान हो रहा है तो सैड टू या सैड हो जाएगा, वो आस्क्ड में बदल जाएगा। ही आस्क्ड मी, इसको लिखो ही आस्क्ड मी मान लो, क्यों ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा, हम मी मान सका। ही आस्क्ड मी वेयर यू सेकंड पर्सन है यार, मी मान लिया तो आई हो गया, आई। आर है, आर किसकी बदल जाएगा, वॉज में, आई वॉज गोइंग, तो इस प्रकार बदल जाएगा भाई। ठीक है। पांचवा देखो कैसे बदलेगा, सी सैड को आस्क्ड में बदल देंगे क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। ही सी आस्क्ड मी आर यू हैप्पी, तो इसमें WH फैमिली को मैंने ला दिया इफ ला दिया जी। ठीक है, इफ ला दिया, यू सेकंड पर्सन है ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट देने रखे हम आई मान लेंगे, इफ आई, आर की जगह वॉज और हैप्पी। ये भी आ रहा है, इसमें थोड़ा बता कर हैप्पी और नोट लिख रखे अंदर, फिर कर्चा निशान होता, तो कैसे बनाते, सी आस्क्ड मी वेदर लिखते हम, फिर वेदर आई वॉज हैप्पी और नोट, ऐसे बनता भाई। वेदर का सिर्फ जब यूज हो जब और आ जा, किसको नहीं आया भाई समझ में, सारे एग्जांपल फटाफट करवा देता हूं मैं, 5 मिनट लगेंगी, तारी प्रैक्टिस हो जाएगी, ये क्वेश्चन करे पास फिर कोई तार परेशानी नहीं रहेगी। क्या बनेगा देखो इसका, फटाफट चलते हैं। ही नुको कानू, सैड नुको कानू, ही सैड डेट, आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, आई किस में बदल जाएगा, ही में, एम वॉज में, बिजी। ठीक है जी। अगला देखो, सी दे रखा, सी दे दिया जी, सैड दे रखा, सैड दे दिया, डेट दे रखा है, कोमा यूनिटेड कोमा तोड़ देंगे हम, डेट में तोड़ दिया। ये दे रखा आई सब्जेक्ट के अनुसार, सी आ गया। ये भी सैड दे रखा है तो विल का वुड बना देंगे, वुड। कॉल यू सेकंड पर्सन है ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट दे नहीं रखा हम मी मान लेंगे, तो मी लिख देंगे यार ऑब्जेक्टिव केस आई का। टुमारो कौन सा है, द नेक्स्ट डे, टुमारो बदल देंगे द नेक्स्ट डे में, तो इस प्रकार हो जाएगा। ये जगह कम है तो साफ कर लो। ये देखो राम दे रखा है, राम सैड दे रखा है तो सैड लिख दिया जी, राम सैड डेट। क्वेश्चन मार्क हुआ जब याद है, हम इस मार्क्स में बदलाएं, नहीं तो डेट में बदलाएंगे, इसने सैड टू को टोल्ड में बदलाएंगे, खाली सैड है तो सैड में बदल देंगे। सैड डेट आई दे रखा है फर्स्ट पर्सन के अनुसार, राम का क्या हुआ है, ही आदमी का नाम है तो ही ला दिया। हैव है, हैव बदल जाएगा एड में, एड फिनिश्ड हो गया। माई है,
माई कौन सा है, आई माई मी, मतलब फर्स्ट पर्सन है सब्जेक्ट के अनुसार, तो राम है, राम का क्या आ रहा है, ही जिम, तो ही हो जाएगा, माई की जगह ही लगा देंगे और वर्क। ठीक है। इसका देखो, ही सेड टू मी वेयर आर यू गोइंग, पहली बात तो इंटेरोगेटिव है, सेड टू को बदलेंगे हम आस्क्ड में, ही आस्क्ड मी वेयर, डब्ल्यू एच फैमिली तो वेयर नु कौन लिख दिया, वेयर लिख दिया जी, यू है, यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, मी के अनुसार, मी का सब्जेक्टिव केस के है, आई हो है, तो आई, आर की जगह वॉज गोइंग, बस यो बनेगा। अब तो बन रहे होंगे भाई सारे क्वेश्चन है। यो देखो, यो सी, पहली बात तो कर्सिया निशान तो आस्क्ड में बदलेगा, सेड टू, सी आस्क्ड मी, सी आस्क्ड जो दे रखा है हिम, ये वाई है, डब्ल्यू एच फैमिली तो वाई नु कौन लिख देंगे भाई, यू है सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन हिम के अनुसार है, हिम का क्या हुआ है, सब्जेक्ट है, ही जिम तो ही हुआ है, तो ही, आर की जगह वोज और लेट, बस यो बन जाएगा। कर्सी मार्क मत लगा दिया, लास्ट में बिंदु आया करे, कर्सी मार्क वाला जो इंटेरोगेटिव वो सिंपल सेंटेंस में बदल आया, सिंपल में देव बदल रहा, मतलब सब्जेक्ट फिर वर्ब फिर ऑब्जेक्ट है, और इंटेरोगेटिव में पहले हेल्पिंग वर्ब आया करे, फिर सब्जेक्ट आया करे, फिर मेन वर्ब आया करे, और फिर ऑब्जेक्ट आया करे। ठीक है जी भाई, इससे बेहतरीन क्लास नहीं हो सकती भाई, नोट्स बनाओ, और एक की क्लास ही न भया, और इस क्लास में तारे 50-60 क्वेश्चन भी करवा दिए, देख ले, एक 20-30 मिनट की, 1 घंटा 20 मिनट की क्लास हो, इसमें सारे कॉन्सेप्ट जमा टॉप लेवल के, एक भी कॉन्सेप्ट बाहर नहीं जाओगा। अगला देखो, राम सेड टू को किस में, टोल्ड में, टोल्ड में नहीं भाई, यू आ रहा है कर्सिया निशान, तो इसमें को किस में बदलेंगे, आस्क्ड में, राम आस्क्ड श्याम, राम ने श्याम तो बुझी, डू यू प्ले क्रिकेट खेल लगा के नो बुझी है, तो यू सेकंड पर्सन के अनुसार, श्याम के आदमी है तो ये ला देंगे, ई से पहले हम लगाएं कोमा, इनटू कोमा किस में तोड़ेंगे, इफ में, जब कर्सी का निशान हो इफ में या वेदर में तोड़ेंगे, इफ लगा, तो इफ लगा दिया, यू की जगह हमने सी लगा दिया, इफ डू प्ले है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना, मतलब प्रेजेंट टेंस है, तो इसको पास्ट में बदल देंगे, तो सी प्ले का बन जाएगा प्लेड और क्रिकेट। अब तो हमने कहोगे यो डू कड़ा गया, देखो डू जब लग गया करे, डू प्लस में सब्जेक्ट प्लस में मेन वर्ब, जब लग गया करे, जब प्रेजेंट टेंस हो और इंटेरोगेटिव हो कर्सियाड़ा, तो इसने चेंज कराएंगे, तो इसने सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस में मेन सब्जेक्ट है नू कर दिया करा, अगर डू कटना है तो सीधी मेन वर्ब हो जाएगी, यार वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म बदल जाएगा सीधा। ठीक है भाई, इसका क्या बन जाएगा, द टीचर सेड वर्क हार्ड, द टीचर एडवाइज्ड, कह दो सलाह दी है टीचर ने, एडवाइज्ड मी टू वर्क हार्ड, इंपेरेटिव सेंटेंस है तो टू के साथ V1 के साथ हम बना देंगे, तो सारे बना लियो भाई, जो सा ना हो ना वो मन ना बताइए, सारे जमा इजी हैं तो सारे बना लियो, जो सा नहीं आवा है तो वो मैंने कमेंट कर दियो, मैं बताऊंगा, क्योंकि वीडियो लंबी खींचना कोई फायदा नहीं, सिंपल है, तारती कॉन्सेप्ट सारे करवाए दिए हैं, और 15-20 क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करवा दी, तो हम खुद कर लियो, एक तो ये खुद करियो, इनका स्क्रीनशॉट ले लियो एक बार, ये ले लो स्क्रीनशॉट ले लो, ये करने हैं, और हमने ये क्वेश्चन करने हैं, इसमें थोड़े बढ़िया डाल के क्वेश्चन हैं, ये क्वेश्चन करने हैं, थोड़े से हार्ड लेवल के क्वेश्चन है, इतने हार्ड भी नहीं है, इजी हैं, इतने मुश्किल नहीं है, एक ऊपर ला कर वाक दिखा देता हूँ मैं, बाकी ताम बनाइयो। जैसे राम है, पहला आ गया कर्ची का निशान, तो राम आस्क्ड आ गया, राम आस्क्ड, श्याम आ गया, ये WH फैमिली है तो WH फैमिली लगा दिया, जो दे रखे ना वो कर दे जाओ, यू सेकंड पर्सन है श्याम के अनुसार, तो वाई ही डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म है, मतलब वर्ब की पास्ट इंडेफिनेट है तो पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा, ही के साथ हैड, थर्ड फॉर्म क्यों, अटेंड की अटेंडेड, द मीटिंग, यस्टरडे क्या है, द प्रीवियस डे, तो नू बनागा, सिंपल है, इतने मुश्किल ना है, अपने कर लियो। यो और बनवा दी हूँ एक, द टीचर सेड टू स्टूडेंट डू नॉट मेक ए नॉइस इन द क्लास, मास्टर ने कोई है भाई रोड़ा ना करो, ठीक है ना,
तो दो तरीके तो बन सका यो द टीचर, पहला तो बन जाएगा द टीचर सेड टू को बदल दें टोल्ड में, टोल्ड द स्टूडेंट्स। ये डू नॉट मेक है तो नोट प्लस नोट आ रहा है ना, तो कुकर बदलेंगे नोट टू मेक, आगे नु कान लिख दो। चाहे दूसरा नु बना सका द टीचर फॉरबिड मनाई कर रखी भाई रोड़ा करना है, फॉरबिड द स्टूडेंट, जिस प्रकार का आंसर ऑप्शन दे रखे उसी प्रकार का कर दियो, फॉरबिड द स्टूडेंट टू मेक ए नॉइस इन द क्लास। तो नुकान बना सका यार नोट नहीं लाऊंगा क्योंकि फॉरबिड पहले तो नेगेटिव है। और सारे तुम बना लो, स्क्रीनशॉट ले लो, सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करके देखने भाई। यो सिर्फ या सिंगल एक क्लास लगाओ नरेशन की और तारा नरेशन खत्म, और ये जितने क्वेश्चन बताए हैं ये प्रैक्टिस करो सिर्फ बस। नए टॉपिक खत्म करूंगा भाई, नए सिलेबस खत्म होया करो, 1 बाय 1 क्वेश्चन करे, उसके PYQ करे और चैप्टर कंप्लीट है और शॉर्ट नोट्स बना लिए। जब एग्जाम टाइम तो 15 दिन बचेंगे तो ये सीधे नरेशन की शॉर्ट नोट से रिवाइज करने भाई। मेरी क्लास थोड़ी देख पाओगे आप 2-2 घंटे की। पेपर तय 1 महीना पहले हमारे पास इतना कंटेंट होना चाहिए हर एक चीज का, हम रिवाइज कर पावा, उस टाइम पर क्लास नहीं लानी चाहिए। सिलेक्शन इसलिए नहीं होता तुम्हारा, क्लास लगाओ यार उस टाइम पर, मैराथन लाओ 10-10 घंटे के पल्ला पड़ेगा। यही सलाह है, ये टेम है 5-7 महीने पेपर के, जो सब्जेक्ट नहीं आता साथ ही साथ अपने नोट्स बनाते जाओ, अपने जो वीक टॉपिक्स हैं उन पे काम करते जाओ भाई। जितने वीक हैं उन अपना अच्छे से क्लास लगाओ, नोट्स बनाओ, लास्ट टाइम पर रिवाइज करना है बस। चलो आज की वीडियो में इतना है भाई, वीडियो कैसी लगी बताओ, और वीडियो को हाइप कर देना, कमेंट सेक्शन में हाइप का ऑप्शन पाएगा, और कमेंट जरूर करना कैसी वीडियो लगी। जिसने चैनल सब्सक्राइब ना कराया हो वो चैनल सब्सक्राइब कर लो, बहुत कुछ आने वाला है चैनल पे। तो सभी को जय हिंद जय भारत भाई, ऐसे पढ़ते रहो और मैं ऐसे पढ़ाता रहूँगा। पेड चीज़ें तो बहुत बेहतर कंटेंट लेके आऊँगा, आपने आज देख भी लिया होगा, क्लास बिल्कुल प्रॉपर थी, हर एक चीज़ मैनेज थी, लेवल सेट था HSC के लेवल का, थोड़ा हार्ड मीडियम लो तीनों प्रकार का लेवल था वीडियो में, और परफेक्ट वीडियो है। हरियाणा के बड़का इंग्लिश ना आती मैं सिखाऊंगा भाई, क्यों करना होगी मैं देखूंगा, कोई भी सब्जेक्ट ना आता हो तो मैं सिखाऊंगा। मेरी क्लास में पढ़ने से पहले तो हमने चाहे कुछ ना आता हो, मेरी क्लास तो हमने पूरी देखी, तो मेरी क्लास में जितनी बात हमने कराई है मैं बात आ रहा आंगलियां भी याद होंगी, क्लास खत्म होती है गारंटी है यार। तो ऐसे अपने माँ बाप का नाम रोशन करना भाई, तो हमने एक दिन तो पढ़ते रहो। सभी को जय हिंद जय भारत।